सबको जय यीशु मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाइबल एंड होली स्पिरिट में। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूं और आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाइबल एंड होली स्पिरिट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग यीशु मसीह के पवित्र वचनों को सुनकर उन वचनों के द्वारा जो कोई भी जन उन वचनों पर विश्वास लाएगा, विश्वास करेगा और यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेगा और उसके बताए मार्ग पर चलेगा, तो मैं 101% कह सकती हूँ कि आप कभी भी अपने जीवन में निराशा का सामना नहीं करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप यीशु मसीह को जानो, उसको सच्चाई को जानो, उसके बताए मार्ग पर चलो। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। वचनों की ओर जाने से पहले आइए अब हम सब अपने सर को झुकाकर और हाथों को जोड़कर आंखों को बंद करके यीशु मसीह से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करती हूँ कि जो भी वचन मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, यीशु मसीह उन वचनों के द्वारा लोग आशीषित होने पाए, उन पर आप अपनी बरकत देना यीशु मसीह, और उनको आशीषित करना, उन्हें आशीष देना, अपने अनुग्रह देना यीशु मसीह। और यीशु मसीह, जब मैं वचनों को बोलूँ तो बोलने वाली मैं नहीं वरन आपकी पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। यीशु मसीह, मुझे हिम्मत, हौसला और मेरी अफजाई करना है तेरे वचनों। जब मैं तेरे वचनों का प्रचार करूँ यीशु मसीह, लोगों के साथ शेयर करूँ यीशु मसीह, तो कोई भी शैतानी दुष्टात्मा यीशु मसीह हमारे बीच में, हमारे और वचनों के बीच में आकर गड़बड़ी ना फैलाए यीशु मसीह, और आपके वचन यीशु मसीह पूरे संसार में फैले पाए। हर एक जन तेरे नाम का अंगीकार करे यीशु मसीह। हर एक घुटना तेरे सामने झुके यीशु मसीह। दुनिया का हर एक जन तेरे नाम को जानने पाए यीशु मसीह। और हम जितने भी लोग यीशु मसीह तुझे मानते हैं, तेरे विश्वास पे चलते हैं यीशु मसीह, सबकी कमी घटी को पूरा करना यीशु मसीह, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करना यीशु मसीह, उनके भंडारों को अपने ईश्वर का भंडार से भरपूरी से भर के रखना यीशु मसीह। और मैं आपसे क्या मांगूँ यीशु मसीह, आप हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं यीशु मसीह, क्योंकि तेरे पवित्र वचनों में लिखा है, तू अपना मुँह पसार मैं उसे भर दूंगा यीशु मसीह। मैं अपना मुँह पसारती हूँ यीशु मसीह, और जो भी दुआ में यीशु मसीह, दुआ में, बंदगी में यीशु मसीह, जो कुछ भी आस लगाकर विश्वास की प्रार्थना के साथ यीशु मसीह, जो कोई यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से जो कुछ भी मांगे यीशु मसीह, आप उसे पूरा करना यीशु मसीह, ताकि लोग तेरे विश्वास में बढ़ने पाए यीशु मसीह, और तेरी जय जय करने पाए यीशु मसीह, और तेरे बारे में लोगों को गला खोलकर, दिल खोलकर बताने पाए यीशु मसीह। और यीशु मसीह, और मैं आपसे क्या मांगूँ, आप हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं यीशु मसीह कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है यीशु मसीह। आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करना यीशु मसीह। हर एक बीमार को आप चंगाई देना यीशु मसीह। जिसके ऊपर कर्जे की दुष्ट आत्मा है, उस कर्जे की दुष्ट आत्मा को तोड़ना यीशु मसीह। जो कोई बीमार है उसे चंगाई देना यीशु मसीह। जिस किसी भी के पास मकान नहीं है उसे मकान देना, नौकरी नहीं है नौकरी देना यीशु मसीह। कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो यीशु मसीह, उस हर एक जन को जो भी तुझसे प्रार्थना में मांगे यीशु मसीह, आप उसे देना यीशु मसीह। सारी आदर, महिमा और सम्मान आपको देते हुए और इस पल घड़ी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी आपके पवित्र जीवित जलाली और सामर्थ्य नाम में मांगते हो, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, चलते हैं वचन की ओर। अब हम अपनी पवित्र बाइबल
बाइबल के पवित्र वचनों की ओर चलते हैं। तो चलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, नीति की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत, उसमें लिखा है बीज बोने वाले का दृष्टांत। तो मैं सबसे पहले वचन पढ़ूंगी, वचन को शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, और यीशु मसीह से प्रार्थना विनती और निवेदन करूंगी कि यीशु मसीह आप मेरी अगुवाई करें, ताकि मैं अच्छे से लोगों के साथ इस वचन के भेद को बताने पाऊँ। क्योंकि यीशु मसीह तेरे पवित्र वचनों में लिखा है कि मैं अपने वचनों का भेद उन्हीं लोगों पर खोलता हूँ जो उनकी समझ रखते हैं। तो यीशु मसीह, तूने हमें इस काबिल समझा, मुझे इस काबिल समझा कि मैं तेरे वचनों को लोगों के साथ शेयर करने पाऊँ। तो इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। और आपको मैं इनवाइट करती हूँ कि आप इस जगह में मौजूद होने पाएँ यीशु मसीह। आपकी उपस्थिति, आप यहाँ पर आए, इस जगह को अपनी भरपूरी से भर दे यीशु मसीह। और यहाँ पर जो भी कोई भी जन तेरे इस प्रचार को सुने, तेरे इस वचन को सुने यीशु मसीह, उनके मनों में शांति आने पाए, कलेश जाने पाए उनके जीवन से यीशु मसीह, और उन्हें अपने मज़ा में भरपूरी से भर देना यीशु मसीह, ताकि लोग तेरी जय जयकार करने पाए। तो चलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, चलते हैं वचन की ओर, देखते हैं, आइए सुनते हैं कि यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा मुझसे और आप लोगों से क्या कहना चाहता है। इसमें लिखा है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए, और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? सोचो, जब आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह खुद परमेश्वर लोगों के साथ चलता था, उनसे बातचीत करता था, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर है, नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि वो परमेश्वर यहोवा का पुत्र है, बेटा है। तो चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्यों के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ इसलिए करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। तो इस वचन के द्वारा यीशु मसीह हमसे ये कहना चाहते हैं कि हम देखो, संसार में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। बहुत से लोग किसी पर विश्वास करते हैं, कुछ यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो इस वचन के द्वारा यीशु मसीह ने हमें ये बताया है कि बहुत से लोग अलग अलग मजहब के लोग आते हैं, चर्च में आते हैं, कलीसियाओं में आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से इस बीज की तरह होते हैं, जो इस वचन में बीज का जो दृष्टांत है, ठीक उसी तरह हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं। जब लोग परेशानियों में होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उनका जीवन एकदम कष्टों से घिरा हुआ होता है, तो लोग जाते हैं कि चलो पूरी दुनिया में घूम के आते हैं, रुपया पैसा समय सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें कोई बताता है कि भाई चर्च में जाओ, कलीसिया में जाओ, वहाँ पे पास्टर है, सर पे हाथ रख के दुआ करते हैं, तेल पानी देते हैं, तो उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो सब लोग सोचते हैं कि चलो जाओ, जहाँ इतनी जगह धक्के खा लिए, एक बार यहाँ पर भी चलकर देख लेते हैं। लेकिन जब लोग वहाँ आते हैं, तो मान लो 100 लोग आएंगे, ठीक है। अब 100 लोगों में वही बीज की तरह
होते हैं। कुछ वचनों को पकड़ लेते हैं, कुछ पकड़ने के बाद छोड़ देते हैं, और कुछ छोड़ने के बाद तो पकड़ते ही नहीं। ऐसे ही लोग करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन हमसे यही कहता है कि हम जब भी यीशु मसीह के वचनों को पढ़ें, उन्हें सुने, तो हमें उन पर अमल भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरने के कारण वो झाड़ियों ने उन्हें दबा लिया और वो उगे नहीं और वो दब गए, बढ़ ही नहीं पाए। और हमें कैसा होना है? हमें उस बीज की तरह होना है जो अच्छी भूमि पर गिरे और गिरने के बाद 100 गुना फल लाए। तो अगर हम एक बार यीशु मसीह को मान लें, उसके वचनों को मान लें, उसकी आज्ञा को मानें, उसके बताए हुए रास्ते पर चले, तो हम 100 गुना फल लाएंगे, 100 गुना फल ला सकते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारी समस्याएं भी दूर होंगी और परमेश्वर यीशु मसीह भी हमसे खुश होंगे, है ना। और जो भी हमारी समस्याएं होंगी उन्हें वो हमें उनसे निजात देगा, हमें उन समस्याओं से, उन दुष्ट आत्माओं से हमें मुक्त करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये संसार मायावी है। हमें अपने मायावी चीज़ों को छोड़कर, लोभ लालच सब कुछ छोड़कर, हमें बिल्कुल जैसा यीशु मसीह है, हमें भी वैसा ही अपने आप को बनाना है जैसा कि यीशु मसीह का व्यवहार। तो चलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए वचन के साथ। सबको जय यीशु मसीह की।